बोलिए देवनारायण भगवान की, बोलिए बालकानंद जी महाराज की, बोलिए सेवानंद जी महाराज की। भगवान श्री देवनारायण जी के मंदिर घाटा नैनवाड़ी पर आयोजित इस धार्मिक आयोजन में हमारे बीच में प्रयागराज की यात्रा करके, और सिर्फ यात्रा ही नहीं, वहां हजारों संतों के द्वारा जिनको महामंडलेश्वर की उपाधि से सम्मानित कर यहाँ भेजा, ऐसे हमारे श्री श्री 1008 श्री बाबा बालकानंद जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ भगवान देवनारायण जी के चरणों में, जिनके आशीर्वाद से हजारों लाखों लोग अपने जीवन को सफल बनाने की कामना के साथ अपनी व्यवस्थाओं को तय करते हैं। मैं नमन करूं महाराज सेवानंद जी के चरणों में, जिन्होंने तपस्या करने के बाद इस स्थान को समृद्धि दिलाने का काम किया। मैं नमन करूं यहाँ की पंच सरदारी को, मैं नमन करूं मेरी माताओं बहनों को, बुजुर्गों को और नौजवान साथियों को, जो आज इस पवित्र मौके पर घाटा नैनवाड़ी में आकर भगवान देवनारायण जी के आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुंचे। मैं धन्यवाद दूंगा भाई भगवान जी का, रूप सिंह जी का और महाराज जी। मेरा आज का कार्यक्रम बहुत दूर का बना हुआ था। शाम का कार्यक्रम आज बूंदी का है, दिन में मुझे और कहीं झालावाड़ जाना था, लेकिन आदेश हुआ, गुरु सेवानंद जी का आशीर्वाद मिला, बालकानंद जी का आदेश हुआ और इन दोनों भाइयों का प्यार, उन्होंने कहा नहीं, आपको घाटा नैनवाड़ी के दर्शन करने हैं और उस सरदारी के दर्शन करने के लिए चलना है, जो सवाई माधोपुर के बौली तहसील के गांव में इकट्ठे होने वाले हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि ऐसे पवित्र स्थल पर भगवान देवनारायण जी के दर्शन कर मुझे भी उनका आशीर्वाद मिला है। हम और आप सब लोग सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। इस देश में सनातन के मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है और पूरे विश्व भर में सनातन संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ संस्कृति माना जाता है। हमारी और आपकी आस्था ईश्वर में और हमारे और आपके बीच में जन्मे उन लोक देवताओं में, जिन्होंने समय समय पर अपने कालखंड में आम जन की सुख समृद्धि के लिए, प्रेम और भाईचारे के लिए सकारात्मक संदेश देने का काम किया। हमारे ये देश संत महात्माओं की परंपरा से चलने वाला देश, वेद पुराण धार्मिक ग्रंथों के आधार पर हम सब लोग अपनी जीवनचर्या और व्यवस्थाओं को तय करने वाले लोग। आज अनुकूल समय देश में, देश की सल्तनत पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विराजे हैं, तो तभी संभव हो पाया कि हमारी हजारों वर्ष की लड़ाई, हमारी हजारों वर्ष से मांग, हमारी हजारों वर्ष की ललक, और उसको पिछले वर्ष 22 जनवरी को भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनाकर हमको और आपको समर्पित करने का काम किया। अनुकूल समय है तभी तो हो पाया कि महाकाल का कॉरिडोर बना, और अनुकूल समय तभी हो पाया कि बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना। भगवान श्री कृष्ण भी ऐसा ला करके बैठे हैं कि हम और आप सब लोग, वो भी वहां से जो आताताइयों ने कब्जा किया, उसका निदान जल्दी कोर्ट के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से हो और हमारी आस्था की पूर्ति हो सके। मैं आभार व्यक्त करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने पिछले बजट में, जब जुलाई में बजट राजस्थान सरकार का पेश हुआ, तो 350 करोड़ रुपया राजस्थान के मंदिर देवालयों के उद्धार और पुनरुद्धार के लिए
उसकी प्रस्तावना रख के हमारी आस्था को प्रबल करने का काम किया और उसमें भगवान देवनारायण जी के मंदिर का उल्लेख हमें निश्चित रूप से हमारे लोक देवता का इतना ध्यान, वो सकारात्मकता नई ऊर्जा पैदा करती है। लेकिन दोस्तों और नौजवान साथियों, हमें ऐसे मौकों पर यह चर्चा करनी चाहिए, ये विचार भी करना चाहिए कि संत महात्माओं के, मनुष्यों के, लोक देवताओं के, ईश्वर का आशीर्वाद लेने के बाद हम हमारी संततियों को पढ़ा लिखाकर उनका मार्ग प्रशस्त करने का काम कर सके। ये व्यवस्था आज हमको बहुत आवश्यकता है, इस जमाने की आवश्यकता है। मैं तो धन्यवाद दूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और देश के प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा, जिन भगवान देवनारायण के जन्मोत्सव पर आज 1113वां जन्मोत्सव है। आप ध्यान करिए, 2 साल पहले का 28 जनवरी जब भगवान देवनारायण जी का 1111वां जन्मोत्सव था, आजादी के इतिहास में पहली बार देश के प्रधानमंत्री मालासारी डूंगरी आकर के भगवान देवनारायण के दर्शन करने के लिए, और उन्होंने मंच से कहा था कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, मैं देवभक्त के रूप में मालासेरी आकर के उनसे देश और प्रदेश की समृद्धि की मांग करने आया। और हमारा सीना गौरव से चौड़ा तब हुआ तो उस विकास क्षेत्र के विकास के लिए भगवान देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी के विकास के लिए 250 करोड़ की परियोजना राजस्थान सरकार ने विकास के लिए प्रेषित करके भारत सरकार के लिए भेजी। मैं एक दिन चर्चा कर रहा था, मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे समाज का गुजरों का हाई कोर्ट केमरी, जगदीश महाराज का मंदिर, उसकी दशा और दिशा वहां के लोकल व्यवस्था पर तय होती है, लेकिन पूर्वी राजस्थान के कई जिलों के लोग बसंत पंचमी के अवसर पर वहां पहुंचते हैं। सरदारी चाहती है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप भगवान के अनुयायी हैं, गिरिराज जी के अन्य भक्त हैं, आपकी श्रद्धा रहती है, आप एक बार केमरी के मेले में भी चलिए और वहां दर्शन करके आइए। मैं तो साधुवाद और धन्यवाद दूंगा उनको, और आपको भी ताली बजा करके उनका स्वागत और अभिनंदन करना चाहिए। वो बसंत पंचमी को केमरी गए और केमरी में जाकर के उन्होंने कहा कि भगवान जगदीश का ये मंदिर कृष्णा कॉरिडोर से जुड़ेगा, इसका विकास होगा, और वहां की बालिकाओं के पढ़ने के लिए केमरी में भी एक आवासीय विद्यालय खुलेगा, और पशुपालकों की व्यवस्थाओं के लिए वहां पशुओं का एक हॉस्पिटल भी खुलेगा। मंच से घोषणा करके आपके विकास के मार्ग को प्रशस्त करने का काम किया। कल उनका जन्मोत्सव था, मुझे मौका मिला आसीन जाने का। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, जो वित्त मंत्री भी हैं, वो भी हमारे साथ हो थी। अब उनकी जन्मस्थली पर सवाई भोज के मंदिर पर हम जाएं और वहां की दशा और दिशा देख करके सरकार के माध्यम से कुछ कराया नहीं जाए तो आप लोग ही हमारे ऊपर उंगली उठाते। वो इसलिए उठाते, सरदारों, मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जिन जिन मंदिरों का नाम मैं ले रहा हूं, उन मंदिरों पर 50 साल से लोग इकट्ठे भी होते हैं, सैकड़ों साल से लोग आस्था मत्थे टेकने भी आते हैं, और हम जैसे सैकड़ों नेता भी बार बार आते हैं। आपकी ताली बजाते बजाते हथेलियां घिस गई, लेकिन किसी ने 25 पैसे का काम नहीं करा। मुझे कहो कि जब मैं बाबू महाराज के मेले में जाता हूं दर्शन करने के लिए धौलपुर में, और मैं देखता हूं कि सुविधाएं नहीं है, और सरकार ने मेरी कलम में ताकत दी, 1 करोड़ की लागत से विशेष उपयोगी सामुदायिक भवन बनाने की सैंक्शन एक झटके में वहां के कलेक्टर से निकाल करके मार्ग से प्रस्तुत करने का काम किया। मुझे गौरव है, जगदीश जी के मंदिर पर माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो वहां भी सुविधाओं की घोषणा के अंदर और शुरुआत। और कल जब मैं आसीन गया तो मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया से कहा, ये सवाई भोज की धरती है, ये बागड़ावतों की धरती है, यहाँ उन लोगों ने समाज को सकारात्मक
अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, तो वहीं उन्होंने कहा कि ये जो प्रेम सरोवर है जो सवाई भोज के मंदिर के पीछे है, इससे 25 से लेकर 50 करोड़ रुपया तक की लागत लगाकर इसका पुनरुद्धार किया जाएगा। लाइट एंड शो करने की व्यवस्था सरोवर में की गई। वहां भी हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है, इस पर भी एक आवासीय विद्यालय होना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान की सरकार का कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री महोदया ने मौके पर ही कहा कि सवाई भोज मंदिर के पास भी एक बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय की सैंक्शन होना तुरंत चाहिए। उसके बाद जब मैं जोधपुरिया गया, जोधपुरिया के मंदिर पर ट्रस्ट काम कर रहा है, वहां भी आवश्यकता है। भगवान देवनारायण जी का पेनोरमा का निर्माण वहां चालू है। आसीन में सवाई भोज के पेनोरमा का काम जगह की वजह से थोड़ा चालू नहीं हो पाया, जल्दी वो भी चालू होगा। माला शहरी डूंगरी में भी पेनोरमा बनकर के साड़ो माता का खड़ा हो गया। जगह जगह हमारे लोक देवता और इस राजस्थान की संस्कृति को बढ़ाने के लिए राजस्थान की वर्तमान सरकार संकल्पित है। घाटा नैनवाड़ी और जोधपुरिया में भी विकास होना चाहिए। कॉलेज सर, मैं तो कहना चाहूंगा आप सबको, मैं सरकार का मंत्री हूं। आपने जो भी बात रखी है मेरे सामने, क्योंकि वो बात पहले मेरे पास आई थी, मैंने सरकार से बात करके गया था। देवालय पर और देवनारायण के सामने कोई झूठ नहीं बोले, इसलिए मैं तो बाबा बालकानंद जी से आशीर्वाद चाहता हूं और हमारे पुराने साथी जगदीश जी बिदूरी को निवेदन कर देना चाहता हूं। आप 5 आदमियों को लेकर, क्योंकि बजट आने वाला है, जल्दी मेरे पास आ जाना। मैं आपकी जो डिमांड, मैं सरकार से बात करके इस बजट में कौन सी हो सकती है और अगले बजट में कौन सी हो सकती है, आपके वकील के रूप में आपकी बात को उचित स्थान पर रखकर इनका समस्याओं का समाधान करने का सकारात्मक प्रयास करें। दोस्तों और नौजवान साथियों, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा, ये माताएं और बहनें और नौजवान साथी और बुजुर्ग आज एक संकल्प लेकर के जरूर जाए। नई पीढ़ी में नशे की लत बढ़ती जा रही है, नई पीढ़ी दिशा भटकती जा रही है। हमें लोक देवताओं से, संत महात्माओं से आशीर्वाद लेकर के नशे की प्रवृत्ति को छोड़ करके स्कूल की कलम, दवात और पेन पकड़ करके अपने रास्ते को तय करने का संकल्प आज जरूर लेना चाहिए। मैं तो बालकानंद जी महाराज और भगवान देवनारायण जी से यही प्रार्थना करूं, हे भगवान देवनारायण, आप आशीर्वाद बना करके रखिए। ये लोग सातों कौमों को साथ लेकर सर्वधर्म संभाव की बात करते हुए सनातन के पुजारी बनकर इस राजस्थान को विकास की दृष्टि से नंबर 1 बनाने का संकल्प देखते हैं, तो राजस्थान में 4 साल तक और लगातार, और फिर चुनाव आए तो लगातार ऐसे धार्मिक प्रेमी जो हमेशा सनातन के पूजा के अपने मन को लगाकर भगवान गिरिराज जी से लेकर के, पूछने के लोटा से लेकर के, भगवान देवनारायण जी से लेकर के, तेजाजी महाराज से लेकर के, धन्ना भगत से लेकर के, साड़ो माता से लेकर के, रामदेवरा के मंदिर के विकास और बिहारी जी के मंदिर के विकास और बालाजी के मंदिर के विकास के साथ साथ खाटू श्याम जी के मंदिर के विकास की परिकल्पना रखते हैं। उन पर भी आप सबका इसी तरह आशीर्वाद बनाया रहे। इन संतों के साथ मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, उसके हृदय से आभारी और पुनः आपको निमंत्रण। अब 2-3 दिन में, चूंकि मेरा जो आवास है वो आप सबका आवास है, मुझे मिला है आप सबके आशीर्वाद से मिला है। आपकी मंदिर की कमेटी, मैं इंतजार करूंगा और उचित स्थान पर आपकी बात रख करके भगवान देवनारायण आपकी समस्याओं का समाधान करवाएं। इसी संकल्प के साथ बोलिए देवनारायण भगवान की, बोलिए बालकानंद महाराज की, बोलिए सेवानंद जी महाराज की। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारायण लगाया, खाना लगाया गया।